बच्चों हम अपना चैप्टर नंबर 22 जो सिविक्स का था, जिसे हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बिल्कुल न्यू चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड द चैप्टर इज अर्ली सोसाइटीज़। बच्चों ये हिस्ट्री का पार्ट है और ये चैप्टर नंबर 2 है आपकी बुक का। फर्स्ट चैप्टर में आपने व्हेन, वेयर एंड हाउ पढ़ा था, जिसमें बेसिकली हमने बस इतना ही पढ़ा था कि हिस्ट्री क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है एंड हिस्ट्री में हम कौन कौन सी सोर्सेज यूज़ करते हैं, राइट। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज, जियोग्राफिकल फीचर्स, फिर फ्रेम हिस्ट्री के, मतलब वो एक बेसिक चैप्टर था। हमने हमारे लिए एक बिल्ड, उसने एक स्ट्रक्चर बनाया है हिस्ट्री पढ़ने का। एंड अब हम जो हमारी एग्जैक्ट हिस्ट्री है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 11। तो बच्चों अर्ली सोसाइटीज़ में हम अर्ली मैन की बात करेंगे। तो जब पहली बार एक मैन को अर्थ पे देखा गया था मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, ठीक है, तो वो कैसा था, एक एप की तरह था। एप क्या होता है, एक मंकी के जो, और उन्हीं की सीरीज़ में जो उसके पुराने वर्जन्स थे, आप कह सकते हो चिंपैंजी और ग्यूटान्स, उन्हीं को, उन सारी कैटेगरी को क्या कहते हैं, हम उस पूरी क्लास को एप कहते हैं, ठीक है। वो एप की तरह था जिसको हम कहते थे होमिनिड। अर्ली मैन वॉज एन एप लाइक क्रिएचर कॉल्ड होमिनिड, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं कि वो पहली बार अफ्रीका में पाया गया था। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं बच्चों, जो ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में, इंसान के पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे क्या हुआ, ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल गए लोग। फिर क्या हुआ, अर्ली मैन कैसा था, अर्ली मैन जो था वो एक फूड गैदरर था। वो क्या करता था, खाना इकट्ठा करता था, और क्या क्या खाता था, वाइल्ड फ्रूट्स खाता था, रूट्स खाता था, स्मॉल इंसेक्ट्स, वर्म्स, ये सब वो खाया करता था, ठीक है। केव्स में रहता था। धीरे धीरे अब वो एप की तरह था, आप समझ रहे हो, एप लाइक अ मंकी आप कंपेयर कर सकते हो, एक मंकी है जिसका साइज़ थोड़ा बड़ा। तो ऑफ कोर्स उसके हैंड्स और लेग्स और सारी स्किल्स इतनी डेवलप नहीं थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, और वो झुक के भी चलता होगा, मंकी झुक के मूव करता है। धीरे धीरे उसने सीधा खड़ा होना सीखा, ठीक है। फ्लेक्सिबल फिंगर्स डेवलप की, अपोजिबल थम्स। अब देखो आपने मंकी को देखा होगा तो उसके थम्स केवल एक साइड में बेंड करते हैं, ठीक है। हमारे काफ़ी रेंज तक भी बैक साइड भी बेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अपोजिबल थम्स उसने डेवलप किए। धीरे धीरे उसके हाथों ने क्या सीखा, चीज़ों को पकड़ना सीखा, चीज़ों को फेंकना सीखा। वो अपने आसपास के साथ अडेप्ट होने लग गया, ठीक है। फिर उसने क्या किया, सबसे पहले टूल्स बनाए, और जो सबसे पहले टूल्स बने वो किस चीज़ से बने, स्टोन से बने। बच्चों उस टाइम पे आपके मिनरल्स वगैरह की खोज तो हुई नहीं थी, वहाँ पे क्या थी, लकड़ियाँ थी, स्टोन्स थे। तो उसने पहले सबसे पहले जो टूल्स बनाए तो वो किस चीज़ से बनाए, स्टोन से बनाए, ठीक है। तो ये एज जब स्टोन को यूज़ किया जाता था बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टोन एज। क्या कहते हैं बच्चों, स्टोन एज। तो इसके बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। स्टोन एज के बारे में हम कंप्लीट इस चैप्टर में नॉलेज लेंगे। अब स्टोन एज की बात करें तो 1 मिलियन ईयर से भी पहले, जब मॉडर्न जो मैन है, आज का आदमी, इसके पूर्वज जब थे, तो क्या हुआ, उन्होंने अपना पहला टूल बनाया था मिलियन ऑफ ईयर्स पहले, ठीक है। और जो सबसे बड़ा पीरियड है, आगे आप और चैप्टर्स देखोगे हिस्ट्री के, तब आप देखोगे कि पूरी हिस्ट्री में जो सबसे बड़ा पीरियड है जिसको हम डिवाइड करते हैं वो स्टोन एज ही है, ठीक है। तो स्टोन एज सबसे ज़्यादा लंबा, लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ मैन्स एग्जिस्टेंस है। और स्टोन एज के बारे में बच्चों हम क्या कह सकते हैं, इस टाइम पे अलग अलग टाइप के टूल्स बना करते थे। तो ऑन द बेसिस ऑफ वो अलग अलग टाइप के टूल्स हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि वो 3 पीरियड्स में डिवाइडेड था, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज, ठीक है। और स्टोन के अलावा इंसान क्या यूज़ करता था, बोन, वुड, एनिमल हॉर्न, ठीक है, इन सब का भी वो यूज़ करता था। तो ये थी आपका इंट्रोडक्शन बच्चों। स्टोन एज के बारे में आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। आपको असाइनमेंट के लिए क्वेश्चंस नोट कर लीजिए। व्हाट इज अ होमिनिड, hominid, HOMINID, what is a hominid? Second, what are the 3 periods in which stone age can be divided?
बच्चों अपने असाइनमेंट्स मुझे रेगुलरली भेज दीजिए।